मज़हब कहाँ इजाज़त देता है ऐसी चीज़ों की? हमारे मुल्क में जगह जगह श्राइन्स बन चुके हैं, लोग तोहम परस्ती में आ गए हैं, ये गद्दी नशीनी, इसका मज़हब में कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं और ये मकबूल जान साहब, उन्हीं से जानते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया और ये साहब कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि मज़हब में गद्दी नशीनी का कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, कतन कोई तसव्वुर नहीं। देखें, सबसे बड़ी शख्सियत तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स उनकी फौरी तौर पे जिन्होंने उनके साथ नमाज पढ़ाई और जो खिलाफत पे उनकी कोई रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत उमर जो थे, उन्होंने जिस वक्त जाने लगे तो अपना बेटा अब्दुल्लाह बिन उमर था, कहा इसको मत बनाना, बाकियों में से चुन लेना। इन लोगों ने कितना जायदादें बनाई, इन लोगों ने ना मकान बनाए ना महल बनाए। ये लोग सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की वहदानियत की का प्रचार करते हुए इस दुनिया से चले गए। उसके बाद हुआ ये कि इनके ऊपर फिर मजावर बन बैठ गए। मजावर ने फिर कब्र फरोशी शुरू की। इकबाल कहते हैं कि कुम बिइज़्निल्लाह कहने वाले रुखसत हो गए, अब मज़ारों पर मजावर रह गए या गोरकन। मजावर ने कब्र को बेचना शुरू किया और फिर उसके बाद शोबदाबादी की वो सारे एलिमेंट साथ में। सरगोदा का जो इंसिडेंट हुआ अभी उसमें 20 से 22 लोग मारे गए। अब्दुल वहीद नाम का मुलज़िम जिसने इतना दरिंदा सख्त इक़दाम उठाया, मुझे ये बताइएगा कि इसमें जैसे उसने लोगों को मारा, जैसे उसने लोगों का खून निकाला, उनके गुनाह झाड़ने के लिए वो उनका खून निकालता था, उन्हें मारता था, उनके कपड़े जलाने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, हमारे यहाँ तवाहमात के हिसाब से जादू बुनाई तौर पे इसकी कैफियत ही ऐसी है। अच्छा, ये पाकिस्तान के साथ रिलेटेड नहीं है। मैं आपको बताऊं, 70s के अंदर एक बहुत बड़ा कल्ट अमेरिका में आया था कि जिन्होंने कहा था कि ये दुनिया जो है ये बिल्कुल अब ऐसी गुनाहों की सरजमीन बन गई हुई है जहाँ इंसानों को रहने की कोई जगह नहीं है। तो वो 900 के करीब लोग जो थे, वो टेक्सास का इलाका था, उसके अंदर उसने कहा इज्तिमाई जहर पीते हैं, इज्तिमाई जहर पी, उन्होंने खुदकुशी कर ली और 900 के करीब मर गए। इस्लाम में कहाँ इजाज़त है बरहना कर देना किसी भी इंसान? इस्लाम में तो बरहना क्या है, इस्लाम में तो साथ बैठने की तन्हाई की भी इजाज़त नहीं। अच्छा, और ये सब मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे मज़हब में श्राइन्स की इजाज़त है? नहीं, इस तरह के श्राइन खानका की इजाज़त है। देखिए, कब्र बुनियादी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कब्रिस्तान में जाने के लिए कहा गया था, कब्र पे जाते थे। हज़रत हमजा की कब्र पे हमेशा एक दिन मुकर्रर करके जाते थे और एक 2 वजह से जाते थे। एक इस वजह से जाते थे, कहते कब्रिस्तान पे जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद रहे। अच्छा, और ये सब एक आदमी जो खुद को खुदा कह रहा है, एक मरे हुए शख्स को जिंदा करने की बात कर रहा है, वो क्या दायरा इस्लाम में है? देखिए, मरने हुए पढ़ने को जिंदा करने की तो किसी में भी ताकत नहीं। सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला ने ताकत दी थी, और वो भी क्या करते, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ, खुद नहीं, हुक्म अल्लाह का है कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि तू उठ तो उठ। ये तो ताकत है ही नहीं। वो तो उसकी टांग काट दो तो अपनी टांग नहीं जोड़ सकता। जो बंदा डिप्टी इलेक्शन कमिश्नरी के ओहदे पे खुद को बहाल ना करवा सका हो, उसको निकाल दिया गया हो, इतनी उसकी ताकत नहीं है, मिन्नते तरले करता फिर रहा था, वो बंदा लोगों को मुर्दे को जिंदा करेगा? सही। 99% बल्कि 100% श्राइन के ऊपर बरेलवी उलमा है। तो अहमद रज़ा बरेलवी ने खास तौर पे कहा है कि मज़ारों के ऊपर ना तुम तवाफ़ कर सकते हो, ना तुम अदब से खड़े हो सकते हो, उस तरह से नमाज में खड़े हो जाता है, ना उनसे कोई हाजत मांग सकते हो, ना उनके ऊपर आप कोई चादर अगर एक चढ़ी हुई है तो दूसरी चादर नहीं चढ़ा सकते हो, ना उसके करीब अगरबत्ती जला सकते हो कि आग जलाना मना है मुर्दे। इतनी एहतियातें बताई गई हैं। औरतें नहीं जा सकती मज़ार के ऊपर, ख़ास तौर पर कहा गया, लेकिन कोई मौलवी मना नहीं करता, हालाँकि उसी अहमद रज़ा बरेलवी को मानने वाले हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। और यह सब आपने हमें इस हवाले से जो है वो डिटेल सारी शेयर की कि इस्लाम में कहाँ गद्दी नशीनी की इजाज़त है। हमारे मुल्क में जो दरबार बने हुए हैं और जगह जगह यूँ कह लूँ कि कमाई का जरिया सिर्फ ये बनाए गए हैं, जिस हवाले से हमसे बात की ना।